बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। अगर आपसे यह सवाल पूछा जाए कि ऐसा कौन सा केस है जिसमें इमरान खान गिरफ्तार हैं या जिस केस में जेल में रखा गया तो वो कौन सा है, मैं आपको एक एक केस बताता हूं जिससे आपको आइडिया होता जाएगा कि अब मामला किसी और तरफ जा रहा है। नंबर 1, साइफर केस खत्म हो चुका इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। इद्दत केस खत्म हो चुका। तो उसके बाद कौन सा केस है? तोशा खाना में सजा हुई, सजा के बाद सजा मुअत्तल हुई और उसकी मरकजी अपील भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी है। तो फिर कौन सा केस है? फिर तोशा खाना 2 केस है जिसमें इमरान खान इस वक्त जेरे हिरासत है। आप जानते हैं कि बुशरा बीबी भी इसी केस के अंदर जेरे हिरासत थी और चंद रोज पहले उनकी जमानत हुई और जमानत होने के बाद वो पेशावर गई, पेशावर से वो लाहौर आई, वो अभी तक लाहौर में है। आज लाहौर में जोहर टाउन के अंदर एक निजी क्लिनिक के अंदर उनकी दांतों का चेकअप हुआ। अभी तक वो जमान पाक हैं, हो सकता है कि वो एक बार फिर रवाना हो जाएं। अब इमरान खान की रिहाई के हवाले से एक बहुत संजीदा जो कदम है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हमें दिखाई दे रहा है, जिसमें जस्टिस गुल हसन औरंगजेब का नाम आपने याद रखना है। कैसे? इमरान खान और इस तोशा खाना 2 केस के अंदर जमानत की दरखास्त दायर कर चुके हैं और मैं आपको लॉ का उसूल बताता हूं। लॉ में होता यह है कि अगर 2 लोगों के ऊपर इल्जाम हो, एक को जमानत मिले तो उस बुनियाद के ऊपर दूसरा भी अप्लाई करता है और वही कानून उसके ऊपर लागू होता है जिसकी बुनियाद के ऊपर उसको जमानत मिलती है। तो इमरान खान ने जिस केस में बुशरा बीबी को जमानत मिली और वह जमानत मिलने के बाद रिहा होकर बाहर आ चुकी हैं, तो उसमें इमरान खान की जानिब से जमानत की दरखास्त दायर की गई है और इसके ऊपर इतराजात जरूर आयद किए गए हैं। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब जो हैं वो इतराजात के ऊपर कल दरखास्त की समाअत कर रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कल इस दरखास्त को वो इतराजात दूर करते हुए समाअत के लिए मुकर्रर कर देते हैं या इसको परसू करते हैं, तो फिर इमरान खान की ये वाहिद वो केस है जिसके अंदर वो इस अंदर जेरे हिरासत है। मामला फिर आगे जा सकता है। तो हुकूमत परेशान क्या है? हुकूमत परेशान भी है और इसीलिए डील डील के जोरों शोर से नारे लगाए जा रहे हैं और उसके साथ आज एक नई लाइन ली गई है और अब उसको जोड़ा जा रहा है जनरल फैज हमीद के कोर्ट मार्शल के साथ। और इरफान सिद्दीकी जो नवाज शरीफ के दस्ते रास्त हैं, उन्होंने आज कहा जी इमरान खान के खिलाफ जो सबसे कड़ा मुकदमा है वो 9 मई का है और जनरल फैज हमीद के कोर्ट मार्शल के बाद जो है वो 9 मई केस की शक्ल निकलेगी। भाई अब अगर आपने 9 मई के 1 साल भी क्या 2 साल के बाद आप ये सोच रहे हैं कि उसकी शक्ल निकलेगी और उस बुनियाद के ऊपर चलेंगे, तो फिर मेरे ख्याल है आपके बस की बात नहीं है, आप ये केस नहीं लड़ सकते, आप घर चले जाए। तो इसका मतलब यह हुआ कि हुकूमत को पता है कि जस्टिस गुल हसन औरंगजेब की अदालत से इमरान खान की रिहाई हो गई, तो अब फिर 9 मई है और 9 मई के अंदर भी आप जानते हैं कि कुछ लोगों की सुप्रीम कोर्ट से जमानतें हुई थी और बड़े संजीदा किस्म के सवालात उठाए गए थे। उसमें भी इमरान खान का नाम लेने की कोशिश की गई थी और उसमें जजेस ने जो बात की थी साबिक वजीर आजम के मुतालिक, उस वक्त तो काजी फाइज ईसा था, तो ये सूरत हाल थी और अब तो काजी से जान छूट चुकी है। तो फिर क्या सूरत हाल बनेगी? और फिर एक और अहम डेवलपमेंट आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से यह थी कि जस्टिस सरदार इजाज इसाक खान ने आज एक अहम जो जेल रूल्स की शिक है उसको आइन से मुतसादिम करार देते हुए कल अदम करार दे दिया। और वो ये थी कि जेल में कैदियों की मुलाकात में जिस सियासी गुफ्तगू के ऊपर पाबंदी नहीं हो सकती, तो इस बुनियाद के ऊपर जो है वो इस मामले को अदालत में चैलेंज किया गया था और वजह यह थी कि इमरान खान की मुलाकातों के ऊपर पाबंदी लगाई गई। तो उसकी वजह जो है वो जेल रूल्स की शिक 265 करार दी गई और कहा गया जी इस बुनियाद के ऊपर गुफ्तगू नहीं हो सकती, तो हमने पाबंदी लगा दी है। उसको शेर अफजल मरवत ने चैलेंज कर दिया था और अब जस्टिस सरदार इजाज इसाक खान ने जेल रूल्स की शिक 265 को आइन की शिक 17 और 19 से मुतसादिम करार देते हुए कलअदम करार दे दिया है। और उन्होंने अपने ऑर्डर में लिखा है कि पंजाब जेल रूल्स में कैदियों की मुलाकात में सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी के खिलाफ दरखास्त पर पंजाब हुकूमत से जवाब तलब किया, तो 3 माह तक जवाब जमा नहीं कराया गया और बिल आखिर तहरीरी जवाब की बजाय एक इंतहाई तकनीकी एतराज उठाया। पंजाब हुकूमत की शिक 265 के दिफा न करता देखकर फैसला महफूज कर लिया और अब फैसला उन्होंने सुना दिया है और मजीद उन्होंने
इस केस में लिखा है कि जेल रूल्स 1978 में बनाए गए और वो दौर जनरल जियाउल हक के मार्शल लॉ का दौर था और तब सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी ही उनके मफाद में थी। लेकिन पार्लियामेंट, जमहूरियत और सियासतदानों की नाकामी है कि वो आज तक इस शिक को खत्म नहीं कर सके, जिसके बाद अदालत ने आज इस को कलअदम करार दिया और अब फैसले के मुताबिक इमरान खान जेल में मुलाकातों के दौरान जो है वो सियासी गुफ्तगू कर सकेंगे और आप उसको रोक नहीं सकते। इस बारे में आज हमने देखा कि उमर अयूब साहब गए मुलाकात के लिए, उनको मुलाकात नहीं करने दी गई और यह कहा गया कि जी आप बयान हल्फी दें कि सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे। यानी जिस शिक को आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कलअदम करार दिया है उसकी बुनियाद के ऊपर आप बयान हल्फी मांग रहे थे, तो उनका जब मैं जिम्मेदारान का नाम लेता हूं तो मीडिया मालिकान की टांगें कांपती हैं। टांगों में सांस डालें, मुल्क के लिए खड़े हो जाएं। तो अब वो शिक भी अदालत ने उड़ा दी है। तो लगता यह है कि इमरान खान के ऊपर जो पाबंदियां हैं वो एक एक करके उड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। और इस अहम पेशरफ्त के दौरान एक और बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और वो डेवलपमेंट आईनी तरमीम के हवाले से है। आईनी तरमीम इस्लामाबाद हाईकोर्ट को छोड़ के बाकी जगहों के ऊपर चैलेंज होती हुई हमने देखी है, लेकिन इसको हुआ यह कि सिंध हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया था और सिंध हाईकोर्ट का तहरीरी जो हुक्मनामा आया है वो मैं पढ़ता हूं और फिर मैं आपको धचका बताता हूं। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल से 2 हफ्ते में जवाब तलब कर लिया गया है। हुक्मनामे के मुताबिक 2 दरखास्तों के लिए 26वीं आईनी तरमीम के कुछ आर्टिकल्स को चैलेंज किया गया है। अदालत समझती है कि आईनी तरमीम के बारे सवालात आईनी बेंच के सामने रखे जाएं। करारदाद और आईनी बेंचेस की अदम मौजूदगी में अदालत अपना दायरा इख्तियार इस्तेमाल कर रही है। यानी उन्होंने बताया चूंकि तरीकाकार यह है कि हाई कोर्ट्स की सतह के ऊपर जो असेंबली है सूबे की वो करारदाद मंजूर करेगी जिसकी बुनियाद के ऊपर आईनी बेंच बनेगा। तो उनके मुताबिक चूंकि आईनी बेंच नहीं बना और करारदाद भी नहीं आई तो इसलिए हम जो है उसको इख्तियार इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो यही मामला विफाक की सतह के ऊपर है कि वहां पे भी आईनी बेंच नहीं बने। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर इस्लामाबाद के अंदर सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया गया है तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले को टेकअप कर सकती है और वो ये कह सकती है इसी तरह से कि चूंकि आईनी बेंच नहीं बना तो सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच के इख्तियारात जो है वो इस्तेमाल करेगी। तो इस तरीके से आईनी तरमीम के हवाले से इनको लेके एक बुरी खबर सुनने को मिल सकती है और इनके लिए अच्छी खबरें तो खैर कहीं से भी नहीं आ रही। हमने देखा कि पीआईए की निजकारी करना चाह रहे थे और वहां पे जो ब्लू वर्ल्ड सिटी वाले हैं उन्होंने 10 अरब रुपए की सिर्फ बोली लगाई, वो भी 60% शेयर्स के लिए। फिर हुकूमत ने कहा नहीं आप इसको ऊपर लेके जाएं और जो रिजर्व प्राइस रखी गई है उस तक लेके जाएं। तो उन्होंने कहा नहीं जी हम तो नहीं लेके जाएंगे, अगर आप चला सकते हैं तो हुकूमत खुद चलाए। तो इस तरीके से इस हुकूमत के ऊपर इतना एतमाद है या इस हुकूमत की इतनी कामयाब पॉलिसीज है कि आज पीआईए की निजकारी भी नहीं हो सकी। और अब हुकूमत आईएमएफ को क्या जवाब देगी और आईएमएफ को, अमेरिका को आप पहले आंखें दिखा रहे हैं खत लिख के कि आप हमारे अंदरूनी मामलात के अंदर मुदाखलत कर रहे हैं, तो वहां से बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू होगा। एक खबर आसिफ जरदारी से मुतल्लिक है और बताया गया जी जो आसिफ जरदारी हैं वो गुज़श्ता रात दुबई एयरपोर्ट पहुंचने पर जहाज से उतर रहे थे तो उनके पांव का फ्रैक्चर हो गया है और डॉक्टर्स ने अस्पताल में आसिफ जरदारी के पांव पर 4 हफ्ते के लिए प्लास्टर कर दिया है और उनको घर मुंतकिल कर दिया गया है और 4 हफ्ते अब आराम का मशवरा दिया गया है। आसिफ जरदारी जो हैं अगर उनके पांव का फ्रैक्चर हो गया है और 4 हफ्ते का डॉक्टर ने उनको बेड रेस्ट दे दिया है तो फिर आपने अभी 27वीं आईनी तरमीम करनी है और 27वीं आईनी तरमीम को लेके आसिफ जरदारी अगर इस पूरी इक्वेशन से मिस हो जाते हैं तो फिर क्या होगा, ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग पहलू है और फिर किस तरीके से हुकूमत उसको मैनेज करेगी ये देखना पड़ेगा। चले देख लेते हैं कि उसके ऊपर क्या होता है। तो इस दौरान बिलावल की एक नई तस्वीर भी सामने आई है, उसके ऊपर भी बहुत कमेंट्स देखने पड़ रहे हैं और बहुत उसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर डिस्कशन हो रही है। तो ये जनाब अली अब तक के अपडेट्स से अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।